स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड्स नीति में। आज हम म्यूचुअल फंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न ये मेजर करता है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बिना मार्केट के ओवरऑल मूवमेंट को देखे एक फंड ने कितना पैसा कमाया है या गंवाया है, पर ये इग्नोर करता है कि ये रिटर्न कमाने में कितना समय लगाता है। एक्टिव मैनेजमेंट ये एक स्ट्रैटेजी है जहां फंड्स के मैनेजर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो एक बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सके। मैनेजर्स रिसर्च, मार्केट फोरकास्ट और अपने जजमेंट और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटीज को खरीदने, होल्ड करने और बेचने में। एडवाइजर ये एक प्रोफेशनल होता है जो आपको आपके पैसे इन्वेस्ट करने में एडवाइस देता है। वो आपकी मदद करते हैं इन्वेस्टमेंट खरीदने, बेचने और मैनेज करने में। एडवाइजरी फी ये वो पैसा है जो आप अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर को उनके सर्विसेज के लिए देते हैं, जो फंड के इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क संभालने में शामिल होता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेती है और उसके पोर्टफोलियो को मैनेज करती है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ये वो टोटल वैल्यू होती है जो सभी इन्वेस्टमेंट्स के एक म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड है जैसे एक स्टॉक इंडेक्स जो एक म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि देखा जा सके कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बीटा ये एक मेजर है जो बताता है कि एक फंड की वैल्यू उसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितनी मूवमेंट कर सकती है। अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि फंड में ज्यादा वोलैटिलिटी हो सकती है। कैपिटल गेन जब आप किसी इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं और उससे ज्यादा प्राइस में बेचते हैं जिससे आपने खरीदा है, तब जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स ये वो टैक्स है जो आपको इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स या बॉन्ड्स को बेचने से आने वाले प्रॉफिट पर देना होता है। कैपिटल लॉस जब आप किसी इन्वेस्टमेंट को कम प्राइस में बेचते हैं जिसमें आपने उसे खरीदा है, तब जो नुकसान होता है उसे कैपिटल लॉस कहते हैं। कॉस्ट एवरेजिंग ये एक स्ट्रैटेजी है जिसमें आप रेगुलर इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के प्राइस के बिना, ताकि प्राइस की वोलैटिलिटी का असर कम हो सके। कॉर्पस ये वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया है। डायरेक्ट प्लान ये एक लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है जो सीधा फंड हाउस से अवेलेबल होती है, जिसमें इंटरमीडिएरी कमीशंस को एलिमिनेट किया जाता है। ये सेल्फ डायरेक्टेड इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल है जो ज्यादा रिटर्न्स की तरफ रुख करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ये एक स्ट्रैटेजी है जिसमें इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में स्प्रेड किया जाता है ताकि रिस्क कम हो। इसका मतलब है कि अपने सारे एग्स को एक ही टोकरी में नहीं डालना। डिविडेंड्स ये वो पेमेंट्स होती हैं जो एक कंपनी के प्रॉफिट से शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। एग्जिट लोड ये एक फी है जो आपको लगती है जब आप अपने म्यूचुअल फंड शेयर्स को किसी निश्चित समय अवधि के अंदर बेचते हैं, जिससे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को डिस्करेज किया जाता है। एक्सपेंस रेशो ये वो एनुअल फी है जो सभी फंड्स अपने शेयर होल्डर से चार्ज करते हैं। ये फंड्स के टोटल एसेट के परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। फंड हाउस म्यूचुअल फंड कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक और टर्म है। फंड मैनेजर ये व्यक्ति या टीम होती है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए जिम्मेदार होती है। आज हमने कुछ मुश्किल दिखने वाले फाइनेंशियल टर्म्स को आसानी से समझा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। स्मार्ट मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फाइनेंशियली अवेयर बनाता है, चाहे ट्रेडिंग की बात हो या इन्वेस्टिंग के डिसीजंस हो या फिर हो म्यूचुअल फंड्स। यहाँ फाइनेंस के A to Z को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया जाता है। तो बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड, हमारे पास है आपके लिए हर तरह के मॉड्यूल्स। तो जुड़े रहिए हमारे स्मार्ट मनी से। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully.